तन्हा ही रहते। हेलो। वो तुमने अलाइना का नंबर ब्लॉक किया है क्या? हाँ, वो तुमसे बात करना चाह रही थी। कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें। उससे कहो कि मुझसे दूर रहे। तुमने भी तो गलत किया ना, बात करने से मना कर दिया उसने। मुझे पापा ने कहा था कि सब कुछ उसी ने किया है बदला लेने के लिए। सॉरी टू से अलाइना, उसने नहीं, अंकल हाशिम ने बदला लिया है। वो पहले ही खुश नहीं थे इस रिश्ते से। खुद सोचो ना, सैयद ने भी तो इतनी बड़ी बात छुपाई है मुझसे। मोहब्बत में इंसान इतना तो करता है। मेरी तरफ देखकर बात करो अलाइना। तुम्हें मोहब्बत का क्या पता? मैं क्या फील करता था तुम्हारे लिए तुम अच्छी तरह जानती हो। रियली? मैं पीछे हट गया। वो तो तुम्हारा जैद में इंटरेस्ट देखकर। अम्मा, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। वो तुमसे बहुत दूर जा चुका है। फायदा तो जैद के पीछे जाने से भी नहीं, बहुत दूर। सारा, तेरा तो क्या ढूंढ रही हो? सारा, कंगन नहीं है, बॉक्स है। कंगन नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने हाथों से इसी बॉक्स में रखे थे। मैं खुद देखती हूँ। मैंने रखे थे सारा। मैंने एक एक चीज चेक की, एक बॉक्स खाली है। किसी ने ले लिया यार, इसका मतलब है। लेकिन किसने निकाले? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रही थी सुबह को जाके, तुम इतनी रात को कंगन क्यों ढूंढ रही थी? सेल करके नीले कोठे वालों की एडवांस सैलरी वापस कर देते और फिर तुम्हारी नई बाइक ले लेते। मैं खाला से पूछ के आती हूँ। सारा, खाले से मत पूछो, रात काफी होगी, उन्हें परेशान करना ठीक नहीं होगा। कोई कैसे हमारे पर्सनल वार्डरोब से निकाल सकता है? लाखों की चीज है, क्या पता खाला ने संभाल के रखे हो। हाँ जी हाँ, मैं बयान को तफसील के साथ उर्दू में पैराग्राफ की शक्ल में लिख देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, ज़ारा को उसके खाला जी का बेटा पसंद करता है, और यही वजह है कि आने वाले ड्रामे के मनाजर में हम देखेंगे कि वो ज़ारा पर बार बार अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। वो हर मौके पर ज़ारा से सवाल करेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुम मुझे क्यों नहीं बताती, और साथ ही ये भी कहेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, मुझे छोड़कर किसी और के पास न जाना। इस मुस्तकिल दबाव और रवैये की वजह से ज़ारा बहुत ज़्यादा तंग आ जाएगी और उसे एहसास होगा कि वो अपनी मर्जी और आज़ादी के बगैर ज़िंदगी गुजार रही है। इसी दौरान हम देखेंगे ज़िद की हालत, जो कि अपने वालिदैन की असल औलाद नहीं है। हर लम्हे इस बात को बर्दाश्त करता रहेगा कि लोग
उसे अलग नज़र से देखें या उस पर इल्ज़ाम तराशियां करें। ये मुसलसल ज़हनी दबाव ज़िद को अंदर से तोड़ देता है और आखिरकार वो खुद ही ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि अगर मैं उनके असल बेटे नहीं हूं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये लम्हा ज़िद के लिए एक नफ्सियाती हदफ है, क्योंकि वो अपनी पहचान और वजूद के सवालात से दोचार होता है और ये महसूस करता है कि लोग उसकी असल हैसियत को बुनियाद बनाकर इसे कमतर समझते हैं। उसके बाद ज़ारा और ज़िद के दरमियान रिश्ता उसी बुनियाद पर मजबूत होगा कि जब ज़ारा को यह हकीकत मालूम होगी कि ज़िद को गोद लिया गया है और वो असल औलाद नहीं है, तो इसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़ारा के लिए असल अहमियत इंसानियत और शख्सियत की होगी, ना कि ख़ानदानी पस मंज़र या खून का ताल्लुक़। ज़िद के लिए बचपन से सुनाई गई ये तलख़ बातें, तुम अपने वालदीन की असल औलाद नहीं हो, तुम में जाने किस गंदे खून की वजह से ये कमी है, उन पर गहरा असर डाल चुकी होती हैं। लेकिन ज़ारा के समझने और कबूल करने की वजह से वो अपने आप को आज़ाद और काबिल एहतराम महसूस करेगा। ये सिलसिला न सिर्फ ज़िद की ज़ाती तरक्की बल्कि ज़ारा और ज़िद के रिश्ते को भी एक मुनफरद मजबूती देता है, जहाँ मोहब्बत और इंसानियत सबसे ऊपर होती है। जैसा कि हम जानते हैं, ज़ारा को उसके खाला जी का बेटा पसंद करता है और आने वाले ड्रामे के मनाज़र में हम देखेंगे कि वो हर मौके पर ज़ारा पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करेगा। वो ज़ारा के हर अमल और फैसले पर तनकीद करेगा, हर बात पर यह कहेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी, तुम सिर्फ मेरी हो। इस तरह की मुस्तकिल निगरानी और दबाव ज़ारा के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगी और वो अंदर से तंग आकर अपनी मर्जी और जज्बात के लिए जदोजहद करने पर मजबूर हो जाएगी। ज़ारा इस वक्त एहसास करेगी कि मोहब्बत के नाम पर उस पर खुद मुख्तारी का जुल्म किया जा रहा है और उसे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने की आज़ादी की शिद्दत से कमी महसूस होगी। उसी दौरान ज़िद की हालत भी इंतहाई नाजुक होगी। वो बचपन से ये सुनकर बड़ा हुआ है कि वो अपने वालदेन की असल औलाद नहीं है, कि उसमें गंदे खून की कोई कमी है और लोग उसे उस बुनियाद पर कमतर समझते हैं। हर लम्हा इस ज़हनी दबाव और समाजी इम्तियाज़ का असर उसकी शख्सियत पर पड़ता है। उसके बावजूद वो खामोश रहने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब बर्दाश्त करना इसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। आखिरकार वो एक लम्हे में बोल उठता है, अगर मैं उनके असल बेटे नहीं हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये लम्हा न सिर्फ उसकी जज्बाती आज़ादी का आगाज़ है, बल्कि ये उसके अंदर मौजूद खुद इर्तिमादी और खुद शनासी को भी जन्म देता है। ज़ारा के लिए यह हकीकत की ज़िद को गोद लिया। ड्रामे के अगले मनाज़र में हम देखेंगे कि ज़ारा के खाला जी का बेटा ज़ारा पर मुसलसल दबाव डालेगा, उसे काबू में रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और हर मौके पर अपनी मलकियत जताने की कोशिश करेगा। वो ज़ारा की हर बात पर एतराज़ करेगा, हर फैसला पर सवाल उठाएगा और ये बार बार कहेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें किसी और की तरफ मत देखना। इस मुस्तकिल दबाव और ज़हनी कशमकश के बाद ज़ारा अंदर से थक जाएगी और वो ये महसूस करेगी कि उसकी अपनी राय, आज़ादी और जज्बात की कोई कदर नहीं। ज़ारा की ज़िंदगी में ये लम्हे एक तरह से नफ्सियाती क़ैद का दर्जा अख्तियार कर लेते हैं, जहाँ उसे ये एहसास होता है कि मोहब्बत के नाम पर उस पर कंट्रोल किया जा रहा है और उसकी खुशी और सुकून किसी और की मर्ज़ी की ताबा है। हर दिन, हर लम्हा ज़ारा के लिए एक जदोजहद बन जाता है, जहाँ वो अपने जज्बात की आज़ादी के लिए अंदर से लड़ती रहती है, लेकिन बाहर की दुनिया और इसके करीब तरीन लोग इस पर दबाव डाल रहे होते हैं। उसी दौरान ज़िद की ज़िंदगी भी इंतहाई पेचीदा और दर्दनाक हो जाती है। उसे बचपन से यही बताया गया कि वो अपने वालिदीन की असल औलाद नहीं है और लोग उसे उस बुनियाद पर कमतर और मुख्तलिफ समझते हैं। वो बार बार ये महसूस करता है कि लोग उसे उसकी असल शिनाख्त के बगैर नापते हैं और उसके जज्बात, मोहब्बत और क़रब्त को नज़रअंदाज करते हैं। ये मुसलसल ज़हनी दबाव उसकी शख्सियत पर असरअंदाज होता है और वो अंदर से अपने आप को कमतर महसूस करने लगता है। एक लम्हे आता है जब इस तमाम उज़ीत और समाजी इम्तियाज़ के बावजूद वो बोल उठता है, अगर मैं उनके असल बेटे नहीं हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये लम्हा ज़िद के लिए एक नया आगाज़ होता है, जहाँ वो अपने वजूद की कद्र और अहमियत को समझता है, अपनी शिनाख्त और शख्सियत की बुनियाद पर ख़ुद को अहम और काबिल एहतराम महसूस करता है और दूसरों के तासुबात और तवक्कुआत से आज़ाद हो जाता है। ज़ारा के लिए भी यह लम्हा बहुत अहम होता है, जब उसे मालूम होता है कि ज़िद को गोद लिया गया है और वो असल औलाद नहीं है, तो उसे उस हकीकत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उसे उसकी इंसानियत, शख्सियत और एहसासात की बुनियाद पर कबूल करती है। ज़ारा की इस कबूलियत और मोहब्बत से ज़िद के अंदर
एक गहरा सुकून पैदा होता है और वो पहली बार खुद को मुकम्मल और काबिल कदर महसूस करता है। बचपन से सुनाई गई तल्ख बातें, तुम असलो औलाद नहीं हो, तुम में कुछ कमी है, ज़ारा की मोहब्बत और कबूलियत की रोशनी में धुंधली पड़ जाती हैं और उसकी ज़िंदगी में नया एतमाद पैदा होता है। ड्रामे में ये ताल्लुक़ न सिर्फ मोहब्बत पर मबनी होता है बल्कि एहतिराम, समझदारी, जज्बाती वाबस्तगी और इंसानियत की बुनियाद पर भी मजबूत होता है। नाजरीन को ये मंजर ये सिखाता है कि असल मोहब्बत और रिश्ता ख़ानदानी पस मंज़र या खून से नहीं बल्कि इंसानियत, एहसास, एतमाद और जज्बाती ताल्लुक़ से कायम होता है। ज़ारा और ज़िद के दरमियान ये किशमकश नफ्सियाती पेचीदगियाँ और जज्बाती मोड़ ड्रामे को सनसीखेज़ और जज्बाती तौर पर मुकम्मल बनाते हैं, जिससे नाजरीन हर लम्हा उनके ताल्लुकात की पेचीदगी और मोहब्बत की गहराई में खो जाते हैं। बिल्कुल, मैं उस कहानी को और भी ज़्यादा तफसील, जज्बात और नफ्सियाती पेचीदगी के साथ आगे बढ़ाकर एक वसीया पैराग्राफ में बयान करता हूँ। आने वाले मनाज़र में हम देखेंगे कि ज़ारा के खाला जी का बेटा ज़ारा पर मुसलसल दबाव डालेगा और हर लम्हा उसे अपने काबू में रखने की कोशिश करेगा। वो हर बात पर इतराज़ करेगा, हर फैसला पर तंज करेगा और बार बार ये कहेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें किसी और की तरफ मत देखना। इसकी आने वाले मनाज़र में हम देखेंगे कि ज़ारा के खाला जी का बेटा अपनी मोहब्बत और ख्वाहिशात को ज़ारा पर मुसल्लत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो ज़ारा के हर अमल, हर बात और हर फैसला पर एतराज़ करेगा, उसे अपनी मलकियत और अख्तियार के तहत रखने की कोशिश करेगा और बार बार ये कहेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें किसी और की तरफ मत देखना। ज़ारा के लिए ये मुसलसल दबाव और काबू पाने की कोशिश नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगी और वो अंदर से ज़हनी दबाव, तंगी और नामिदी महसूस करेगी। ज़ारा ये महसूस करेगी कि उसकी अपनी राय, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले और अपनी खुशी की कोई अहमियत नहीं है और मोहब्बत के नाम पर उसे मुसलसल काबू और महदूदियत में रखा जा रहा है। हर लम्हा ज़ारा के लिए एक जदोजहद बन जाएगा जहां वो अपने जज्बात की आज़ादी के लिए लड़ेगी, लेकिन बैरूनी दबाव उसे मुसलसल महदूद करेगा। ये कशमकश ज़ारा की शख्सियत और अंदरूनी जज्बात की गहराई को वाज़ेह करती है और नाजरीन को इसकी नफ्सियाती कैफियत और एहसासात के करीब ले जाती है। उसी दौरान ज़िद की ज़िंदगी भी शदीद पेचीदगी और जहनी दबाव से भरी होगी। बचपन से इसे ये बताया गया है कि वो अपने वालिदैन की असल औलाद नहीं है और लोग उसे उस बुनियाद पर कमतर समझते हैं। ये हकीकत ज़िद की शख्सियत में एक मुस्तकिल खला और अंदरूनी इत्तराब पैदा करती है और वो अक्सर अपने आप को दूसरों के मयार पर तोलता रहता है। हर लम्हा, हर लफ्ज़ और हर समाजी रद्दअमल उसे अंदर से तोड़ देता है और आखिरकार वो खुद ही कह उठता है, अगर मैं उनके असल बेटे नहीं हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये लम्हा ज़िद के लिए नफ्सियाती और जज्बाती आज़ादी का आगाज़ है, जहाँ वो अपनी शनाख्त, अपनी कदर और अपनी शख्सियत को दूसरों के तासुबात से आज़ाद अंदाज में पहचानना शुरू करता है। ज़ारा के लिए भी ये लम्हा इंतहाई अहमियत रखता है। जब उसे पता चलता है कि ज़िद को गोद लिया गया है और वो असल औलाद नहीं है, तो उसे उस हकीकत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो ज़िद की शख्सियत, एहसासात और इंसानियत की बुनियाद पर उसे कबूल करती है। ज़ारा की उस कबूलियत और मोहब्बत से ज़िद के अंदर एतमाद, सुकून और ख़ुद एतमादी पैदा होती है और वो पहली बार ख़ुद को मुकम्मल और काबिल एहतराम महसूस करता है। बचपन से सुनाई गई तल्ख बातें, तुम असल औलाद नहीं हो, तुम में कमी है, तो ज़ारा की मोहब्बत और कबूलियत की रोशनी में धुंधली पड़ जाती हैं और उसके अंदर उम्मीद, सुकून और खुशी पैदा होती है। ड्रामे में ये ताल्लुक़ महज मोहब्बत पर मबनी नहीं बल्कि एहतराम, एतमाद, समझदारी और जज्बाती वाबस्तगी पर कायम होता है। ज़ारा और ज़िद के दरमियान ये कशमकश, नफ्सियाती दबाव और जज्बाती पेचीदगी ड्रामे को सनसीखेज़, हकीकी और इंतहाई दिलकश बनाती है और नाजरीन हर लम्हा उनके ताल्लुकात की गहराई और इंसानी जज्बात की हकीकत में डूब जाते हैं। ड्रामे के आने वाले मनाज़र में हम देखेंगे कि ज़ारा के खाला जी का बेटा ज़ारा पर मुसलसल दबाव डालेगा, उसे हर वक्त अपने काबू में रखने की कोशिश करेगा और उसकी हर छोटी बड़ी बात पर अपनी मिल्कियत जताने की कोशिश करेगा। वो ज़ारा के हर फैसले, हर हरकत और हर रद्दअमल पर एतराज़ करेगा और बार बार ये कहेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें किसी और की तरफ मत देखना। इस मुस्तकिल दबाव, तनकीद और काबू जमाने की कोशिश की वजह से ज़ारा अंदर से जहनी दबाव, तंगी और बेचैनी महसूस करेगी। वो महसूस करेगी कि मोहब्बत के नाम पर उसे काबू में रखा जा रहा है और उसकी अपनी राय,
आज़ादी और ज़िंदगी के फैसले किसी और के हाथ में हैं। ये सूरत हाल ज़ारा के लिए एक नफसियाती जदोजहद में बदल जाती है। बिल्कुल, मैं उस कहानी को मज़ीद गहराई, जज्बाती पेचीदगी और ड्रामाई कशमकश के साथ आगे बढ़ाकर एक मुफस्सल पैराग्राफ में बयान करता हूँ। ड्रामे के अगले मनाजर में हम देखेंगे कि ज़ारा के खालाजी का बेटा ज़ारा पर मुसलसल दबाव डालेगा और उसे हर वक्त अपने काबू में रखने की कोशिश करेगा। वो ज़ारा की हर बात, हर फैसला और हर हरकत पर एतराज़ करेगा और बार बार ये कहेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें किसी और की तरफ मत देखना। इस मुसलसल काबू जुमाने की कोशिश की वजह से ज़ारा अंदर से ज़हनी दबाव, तंगी और नामिदी महसूस करेगी। वो महसूस करेगी कि मोहब्बत के नाम पर उसे अपने फ़ैसले खुद करने की आज़ादी नहीं है और हर लम्हा वो इस जदोजहद में मुब्तला रहेगी कि अपनी शिनाख्त और ख़ुद मुख्तारी को बरकरार रखे। ज़ारा के लिए ये वक्त नफसियाती कशमकश और अंदरूनी उत्तराब का है, जहाँ हर लम्हा एक जदोजहद है, हर फैसला एक चैलेंज है और हर बात उसके जज्बात को दहलाती है। नाजरीन को उसके एहसासात, खौफ और जहनी दबाव के हर पहलू से रोशनास कराया जाएगा और दिखाया जाएगा कि मोहब्बत के नाम पर काबू पाने की कोशिश किस तरह किसी इंसान की आज़ादी और सुकून को मुतासिर करती है। उसी दौरान ज़िद की ज़िंदगी भी जज्बाती और नफसियाती तौर पर शदीद पेचीदगी अख्तियार कर लेगी। उसे बचपन से ये बताया गया है कि वो अपने वालिदैन की असल औलाद नहीं है और लोग उसे इस बुनियाद पर कमतर समझते हैं। ये तल्ख हकीकत उसके अंदर एक मुस्तकिल खला पैदा करती है और वो बार बार ये सोचने पर मजबूर होता है कि उसकी अपनी शनाख्त और कदर किया है। हर लम्हा, हर लफ्ज़ और हर समाजी रवैया उसे अंदर से तोड़ता है और वो ये महसूस करता है कि लोग उसे सिर्फ इसकी असल शनाख्त के बगैर नापते हैं। लेकिन एक लम्हे आता है जब वो अपनी अंदरूनी अज़ियत, समाजी दबाव और तल्ख तजुर्बात के बावजूद बोल उठता है, अगर मैं उनके असल बेटे नहीं हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये लम्हा न सिर्फ उसके लिए नफसियाती आज़ादी का आगाज़ है, बल्कि उसे ये शूर भी दिलाता है कि उसकी कदर और अहमियत सिर्फ ख़ानदानी ताल्लुक़ या खून से नहीं बल्कि इंसानियत, शख्सियत और अपनी खुद की पहचान से है। ज़ारा के लिए ये लम्हा भी इंतहाई अहमियत रखता है जब उसे मालूम होता है कि ज़िद को गोद लिया गया है और वो असल औलाद नहीं है, तो उसे उस हकीकत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो ज़िद को इसकी शख्सियत, एहसासात और इंसानियत की बुनियाद पर कबूल करती है। ज़ारा की उस कबूलियत और मोहब्बत से ज़िद के अंदर आतिमाद, सुकून और ख़ुद एतमादी पैदा होती है और वो पहली बार ख़ुद को मुकम्मल और काबिल एहतराम महसूस करता है। बचपन से सुनाई गई तल्ख बातें, तुम असल औलाद नहीं हो, तुम में कमी है, ज़ारा की मोहब्बत और कबूलियत की रोशनी में धंधली पड़ जाती हैं और उसके अंदर उम्मीद, सुकून और खुशी पैदा होती है। उस तरह ड्रामे में यह ताल्लुक़ सिर्फ मोहब्बत पर मबनी नहीं बल्कि एहतराम, एतमाद, समझदारी और जज्बाती वाबस्तगी पर कायम होता है। ज़ारा और ज़िद के दरमियान यह कशमकश, नफसियाती दबाव और जज्बाती पेचीदगियाँ ड्रामे को न सिर्फ सनसनीखेज़ बल्कि हकीकत पसंदाना, गहरा और इंतहाई दिलकश बनाती हैं और नाज़रीन हर लम्हा उनके ताल्लुकात की नफसियाती पेचीदगी और इंसानी जज्बात की गहराई में खो जाते हैं। ये कहानी ये भी वाज़ह करती है कि हकीकी मोहब्बत और रिश्ता सिर्फ ख़ानदानी ताल्लुकात या खून की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत, एतमाद, एहसास और जज्बात की बुनियाद पर कायम होता है, जो नाज़रीन के दिलों में गहरी छाप छोड़ता है। आने वाले मनाज़र में हम देखेंगे कि ज़ारा के खाला जी का बेटा ज़ारा पर अपनी मोहब्बत, काबू और दावी तसल्लुत जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो ज़ारा के हर अमल, हर फैसले और हर बात पर एतराज़ करेगा और बार बार ये कहेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की तरफ मत देखना। इस मुसलसल काबू जुमाने और दबाव डालने की कोशिश ज़ारा के लिए ज़हनी अज़ीत, जज्बाती तनाव और नफसियाती कशमकश पैदा करेगी। ज़ारा महसूस करेगी कि मोहब्बत के नाम पर उसकी राय, आज़ादी और खुदमुख्तारी नज़र अंदाज की जा रही है और हर लम्हा वो अपने जज्बात, सोच और फैसलों के लिए जदोजहद करती रहेगी। ये कशमकश ज़ारा के लिए अंदरूनी अत्तराब, एहसास कमतरी और जहनी दबाव का बायस बनेगी और वो अंदर से खुद को महदूद और बेबस महसूस करेगी। हर लम्हा, हर मंजर उसके जज्बाती और नफसियाती पेचीदगियों को बढ़ाएगा और नाजरीन को ज़ारा के अंदरूनी ख्यालात, खौफ और नफसियाती कैफियत के करीब ले आएगा। उसी दौरान ज़िद की ज़िंदगी भी शदीद नफसियाती दबाव और जज्बाती पेचीदगी का शिकार होगी। बचपन से उसे बताया गया है कि वो अपने वालिदैन की असल औलाद नहीं है
اور لوگ اسے اس بنیاد پر کمتر سمجھتے ہیں۔ یہ حقیقت ضد کے اندر ایک مستقل خلا، خود اعتمادی کی کمی اور جذباتی اضطراب پیدا کرتی ہے، اور وہ بار بار سوچتا ہے کہ اس کی اصل اہمیت کیا ہے۔ ہر لمحہ، ہر سماجی رویہ، ہر طنز ضد کے اندرونی جذبات کو توڑتا ہے اور اسے اپنی پہچان اور قدر کے بارے میں سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن ایک لمحہ آتا ہے جب وہ اپنی اندرونی ایدیت اور سماجی دباؤ کے باوجود بول اٹھتا ہے، اگر میں ان کے اصل بیٹے نہیں ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ لمحہ ضد کے لیے نفسیاتی آزادی، خود اعتمادی اور اپنی شناخت کی مضبوطی کی بنیاد بنتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی قدر صرف خون یا خاندانی تعلق سے نہیں بلکہ انسانیت، شخصیت اور اپنے اعمال سے جڑی ہوئی ہے۔ زارا کے لیے بھی یہ لمحہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ضد کو گود لیا گیا ہے اور وہ اصل اولاد نہیں ہے، تو اسے اس حقیقت سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ ضد کو اس کی شخصیت، احساسات اور انسانیت کی بنیاد پر قبول کرتی ہے۔ زارا کی اس قبولیت اور محبت سے ضد کے اندر اعتماد، سکون اور خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور وہ پہلی بار خود کو مکمل اور قابل احترام محسوس کرتا ہے۔ بچپن سے سنائی گئی تلخ باتیں، تم اصل اولاد نہیں ہو، تم میں کمی ہے، تو زارا کی محبت اور قبولیت کی روشنی میں دھندلی پڑ جاتی ہیں، اور ضد کے اندر امید، خوشی اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ ڈرامے میں یہ تعلق محض محبت پر مبنی نہیں بلکہ اعتماد، احترام، سمجھداری اور جذباتی وابستگی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ زارا اور ضد کے درمیان یہ کشمکش، نفسیاتی دباؤ اور جذباتی پیچیدگیاں ڈرامے کو سنسی خیز، حقیقت پسندانہ اور انتہائی دلکش بناتی ہیں، اور ناظرین ہر لمحہ ان کے تعلقات کی نفسیاتی پیچیدگی اور انسانی جذبات کی گہرائی میں کھو جاتے ہیں۔ یہ کہانی واضح کرتی ہے کہ حقیقی محبت اور تعلق صرف خاندانی پس منظر یا خون کی بنیاد پر نہیں بلکہ انسانیت، اعتماد، احساس اور جذبات کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، جو ناظرین کے دلوں پر گہری چھاپ چھوڑتا ہے۔ آنے والے مناظر میں ہم دیکھیں گے کہ زارا کے خالہ جی کا بیٹا زارا پر اپنی محبت، قابو اور تسلط جتانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ وہ زارا کے ہر عمل، ہر فیصلے اور ہر بات پر اعتراض کرے گا، اسے بار بار یہ باور کرائے گا کہ تم صرف میری ہو، کسی اور کی طرف مت دیکھنا۔ اس مستقل دباؤ، قابو جمانے اور تنقید کی وجہ سے زارا اندر سے ذہنی دباؤ، جذباتی کشمکش اور نفسیاتی اضطراب میں مبتلا ہو جائے گی۔ وہ محسوس کرے گی کہ محبت کے نام پر اس کی اپنی رائے، جذبات اور زندگی کے فیصلے نظر انداز کیے جا رہے ہیں، اور ہر لمحہ وہ اندرونی جدوجہد میں گرفتار رہے گی کہ اپنی شناخت اور خود مختاری کو کس طرح برقرار رکھے۔ یہ کشمکش زارا کے لیے مسلسل نفسیاتی تناؤ، احساس کمتری اور اندرونی اضطراب کا سبب بنتی ہے، اور ناظرین کو اس کے جذبات، خوف اور نفسیاتی کیفیت کے قریب لے آتی ہے، یہ دکھاتے ہوئے کہ محبت کے نام پر قابو پانے کی کوشش کسی انسان کی آزادی اور سکون کو کس حد تک متاثر کر سکتی ہے۔ اسی دوران ضد کی زندگی بھی شدید پیچیدگی اور جذباتی دباؤ سے بھری ہوگی۔ بچپن سے اسے یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی اصل اولاد نہیں ہے، اور لوگ اسے اس بنیاد پر کمتر سمجھتے ہیں۔ یہ حقیقت ضد کے اندر ایک مستقل خلا، خود اعتمادی کی کمی اور جذباتی اضطراب پیدا کرتی ہے، اور وہ بار بار سوچتا رہتا ہے کہ اس کی اصل اہمیت کیا ہے۔ ہر لمحہ، ہر سماجی رویہ اور ہر طنز ضد کے اندرونی جذبات کو توڑتا ہے اور اسے اپنی پہچان اور قدر کے بارے میں سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن ایک لمحہ آتا ہے جب وہ اپنی اندرونی اذیت، سماجی دباؤ اور تلخ تجربات کے باوجود بول اٹھتا ہے، اگر میں ان کے اصل بیٹے نہیں ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ لمحہ ضد کے لیے نفسیاتی آزادی، خود اعتمادی اور اپنی شناخت کی مضبوطی کی بنیاد بنتا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی قدر صرف خاندانی تعلق یا خون سے نہیں بلکہ انسانیت، شخصیت اور اپنے اعمال سے جڑی ہوئی ہے۔ زارا کے لیے بھی یہ لمحہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ضد کو گود لیا گیا ہے اور وہ اصل اولاد نہیں ہے، تو اسے اس حقیقت سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ ضد کو اس کی شخصیت، احساسات اور انسانیت کی بنیاد پر قبول کرتی ہے۔ زارا کی اس قبولیت اور محبت سے ضد کے اندر اعتماد، سکون اور خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور وہ پہلی بار خود کو مکمل اور قابل احترام محسوس کرتا ہے۔ بچپن سے سنائی گئی تلخ باتیں، تم اصل اولاد نہیں ہو، تم میں کمی ہے، زارا کی محبت اور قبولیت کی روشنی میں دھندلی پڑ جاتی ہیں، اور ضد کے اندر امید، خوشی اور سکون پیدا ہوتا ہے۔
ड्रामे में ये ताल्लुक महज मोहब्बत पर मबनी नहीं बल्कि एतमाद, एहतराम, समझदारी और जज्बाती वाबस्तगी की बुनियाद पर कायम होता है। ज़ारा और ज़िद के दरमियान ये कशमकश, नफसियाती दबाव और जज्बाती पेचीदगियाँ ड्रामे को सुनसी खीज़, हकीकत पसंदाना और इंतहाई दिलकश बनाती हैं और नाज़रीन हर लम्हा इनके ताल्लुकात की नफसियाती पेचीदगी और इंसानी जज्बात की गहराई में खो जाते हैं। इस कहानी के ज़रिए ये भी वाज़ेह होता है कि हकीकी मोहब्बत और ताल्लुक़ सिर्फ़ ख़ानदानी पस मंज़र या खून की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत, एतमाद, एहसास और जज्बात की बुनियाद पर कायम होता है, जो नाज़रीन के दिलों पर गहरी छाप छोड़ता है। आने वाले मनाज़र में हम देखेंगे कि ज़ारा के खाला जी का बेटा ज़ारा पर मुसलसल दबाव डालेगा और हर लम्हा उसे अपने काबू में रखने की कोशिश करेगा। वो ज़ारा के हर अमल, हर बात और हर फैसले पर एतराज़ करेगा और बार बार इसे यह बावर कराएगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की तरफ मत देखना। इस मुसलसल काबू जमाने और दबाव डालने की वजह से ज़ारा अंदर से ज़हनी अज़ियत, जज़बाती कशमकश और नफसियाती इत्तराब महसूस करेगी। वो ये महसूस करेगी कि मोहब्बत के नाम पर उसकी राय, जज़बात और ज़िंदगी के फ़ैसले नज़रअंदाज किए जा रहे हैं और हर लम्हा वो अंदरूनी जदोजहद में मुब्तला रहेगी कि अपनी शनाख्त और खुदमुख्तारी को कैसे बरकरार रखे। ये कशमकश ज़ारा के लिए मुसलसल नफसियाती तनाव, एहसास कमतरी और अंदरूनी इत्तराब का सबब बनेगी और नाज़रीन को उसके जज्बात, खौफ और नफसियाती कैफियत के करीब ले आएगी, ये दिखाते हुए कि मोहब्बत के नाम पर काबू पाने की कोशिश किसी इंसान की आज़ादी और सुकून को किस हद तक मुतासिर कर सकती है। उसी दौरान ज़िद की ज़िंदगी भी शदीद पेचीदगी और जज्बाती दबाव से भरी होगी। बचपन से उसे ये बताया गया है कि वो अपने वालिदैन की असल औलाद नहीं है और लोग उसे इस बुनियाद पर कमतर समझते हैं। ये हकीकत ज़िद के अंदर एक मुस्तकिल खला, खुद एतमादी की कमी और जज्बाती इत्तराब पैदा करती है और वो बार बार सोचता रहता है कि उसकी असल अहमियत क्या है। हर लम्हा, हर समाजी रवैया और हर तंज़ ज़िद के अंदरूनी जज्बात को तोड़ता है और उसे अपनी पहचान और कदर के बारे में सवाल करने पर मजबूर करता है। लेकिन एक लम्हा आता है जब वो अपनी अंदरूनी अज़ीत, समाजी दबाव और तलख तजुर्बात के बावजूद बोल उठता है, अगर मैं उनके असल बेटे नहीं हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये लम्हा ज़िद के लिए नफसियाती आज़ादी, खुद एतमादी और अपनी शनाख्त की मजबूती की बुनियाद बनता है और उसे एहसास होता है कि उसकी कदर सिर्फ ख़ानदानी ताल्लुक़ या खून से नहीं बल्कि इंसानियत, शख्सियत और अपने अमाल से जुड़ी हुई है। ज़ारा के लिए भी ये लम्हा इंतहाई अहमियत रखता है जब उसे मालूम होता है कि ज़िद को गोद लिया गया है और वो असल औलाद नहीं है, तो उसे उस हकीकत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि वो ज़िद को उसकी शख्सियत, एहसासात और इंसानियत की बुनियाद पर कबूल करती है। ज़ारा की इस कबूलियत और मोहब्बत से ज़िद के अंदर एतमाद, सुकून और ख़ुद एतमादी पैदा होती है और वो पहली बार ख़ुद को मुकम्मल और काबिल एहतराम महसूस करता है। बचपन से सुनाई गई तलख बातें, तुम असल औलाद नहीं हो, तुम में कमी है, ज़ारा की मोहब्बत और कबूलियत की रोशनी में धुंधली पड़ जाती हैं और ज़िद के अंदर उम्मीद, खुशी और सुकून पैदा होता है। ड्रामे में ये ताल्लुक़ सिर्फ मोहब्बत पर मबनी नहीं बल्कि एतमाद, एहतराम, समझदारी और जज्बाती वाबस्तगी की बुनियाद पर कायम होता है। ज़ारा और ज़िद के दरमियान ये कशमकश, नफसियाती दबाव और जज्बाती पेचीदगियाँ ड्रामे को सुनसी खीज़, हकीकत पसंदाना और इंतहाई दिलकश बनाती हैं और नाज़रीन हर लम्हा इनके ताल्लुकात की नफसियाती पेचीदगी और इंसानी जज्बात की गहराई में खो जाते हैं। इस कहानी के ज़रिए ये भी वाज़ेह होता है कि हकीकी मोहब्बत और ताल्लुक़ सिर्फ ख़ानदानी पस मंज़र या खून की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत, एतमाद, एहसास और जज्बात की बुनियाद पर कायम होता है, जो नाज़रीन के दिलों पर गहरी छाप छोड़ता है। आने वाले मनाज़र में हम देखेंगे कि ज़ारा के खाला जी का बेटा अपनी मोहब्बत और काबू जमाने की ख्वाहिश के तहत ज़ारा को हर लम्हा ज़हनी दबाव में रखेगा। वो ज़ारा की हर छोटी बड़ी बात पर एतराज़ करेगा, उसे बार बार ये बावर कराएगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की तरफ मत देखना। इस मुसलसल दबाव, अज़ाम तराशी और काबू जमाने की कोशिश के बाद ज़ारा अंदर से शदीद ज़हनी तनाव और नफसियाती कशमकश में मुब्तला हो जाएगी। वो महसूस करेगी कि मोहब्बत के नाम पर उसे अपनी राय, जज्बात और फैसलों की आज़ादी नहीं दी जा रही और हर लम्हा वो अंदरूनी जदोजहद में इस बात की कोशिश करेगी कि अपनी शनाख्त और खुद मुख्तारी को बरकरार रखे। ज़ारा के लिए यह कशमकश सिर्फ नफसियाती दबाव नहीं बल्कि एक मुसलसल जदोजहद है
जिसमें वो अपने दिल, दिमाग और जज्बात की सुनने की कोशिश करती है, मगर हर तरफ दबाव और काबू उसे महदूद कर रहा होता है। उसी दौरान जिद की जिंदगी भी इंतहाई पेचीदा हो जाएगी। बचपन से उसे यह बावर कराया गया है कि वो अपने वालिदैन की असल औलाद नहीं है और लोग उसे इस बुनियाद पर कमतर समझते हैं। ये हकीकत जिद के अंदर एक मुस्तकिल खला, खुद एतमादी की कमी और जज्बाती अतराब पैदा करती है, और वो अक्सर अपने आप को दूसरों के मेयार पर तौलता रहता है। हर लम्हा, हर समाजी रवैया और हर तंज जिद के अंदरूनी जज्बात को तोड़ता है और उसे अपनी शिनाख्त और कदर के बारे में सवाल करने पर मजबूर करता है। लेकिन एक लम्हा आता है जब वो अपनी अंदरूनी अजीत, समाजी दबाव और तलख तजुर्बात के बावजूद बोल उठता है, अगर मैं उनके असल बेटे नहीं हूं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये लम्हा ज़द के लिए नफ्सियाती आज़ादी, खुद एतमादी और अपनी पहचान की मजबूती की बुनियाद बनता है, और उसे एहसास होता है कि उसकी कदर सिर्फ खून या ख़ानदानी ताल्लुक़ से नहीं बल्कि इंसानियत, शख्सियत और अपने अमाल से जड़ी हुई है। ज़ारा के लिए भी ये लम्हा इंतहाई अहमियत रखता है जब उसे मालूम होता है कि ज़द को गोद लिया गया है और वो असल औलाद नहीं है। तो उसे उस हकीकत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो ज़द को उसकी शख्सियत, एहसासात और इंसानियत की बुनियाद पर कबूल करती है। ज़ारा की इस कबूलियत और मोहब्बत से ज़द के अंदर एतमाद, सुकून और ख़ुद एतमादी पैदा होती है, और वो पहली बार खुद को मुकम्मल और काबिल एहतराम महसूस करता है। बचपन से सुनाई गई तलख बातें, तुम असल औलाद नहीं हो, तुम में कमी है, ज़ारा की मोहब्बत और कबूलियत की रोशनी में धंधली पड़ जाती हैं, और ज़द के अंदर उम्मीद, खुशी और सुकून पैदा होता है। ड्रामे में ये ताल्लुक़ सिर्फ मोहब्बत पर मबनी नहीं बल्कि एतमाद, एहतराम, समझदारी और जज्बाती वाबस्तगी की बुनियाद पर कायम होता है। ज़ारा और ज़द के दरमियान ये कशमकश, नफ्सियाती दबाव और जज्बाती पेचीदगियाँ ड्रामे को सुनसी खीज़, हकीकत पसंदाना और इंतहाई दिलकश बनाती हैं, और नाज़रीन हर लम्हा उनके ताल्लुकात की नफ्सियाती पेचीदगी और इंसानी जज्बात की गहराई में खो जाते हैं। उसके साथ साथ ज़ारा और ज़द के ताल्लुकात में आने वाले छोटे छोटे तनाज़ुआत, गलत फहमियाँ और बार बार पैदा होने वाली कशमकश ड्रामे को मज़ीद सनसी खीज़ और दिलचस्प बनाती हैं, और नाज़रीन को हर लम्हा ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आया यह रिश्ता आखिरकार मोहब्बत, एतमाद और समझदारी की बुनियाद पर कायम रह सकेगा या नहीं।